सभी को जय हिंद दोस्तों। आज एक बार फिर से एक नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज का वीडियो है स्पेशल एसएससी जीडी 2021 जो चल रहा है विदहेल्ड का प्रोसेस, उसके लिए ये वीडियो है। तो एक लेटर आउट हुआ है सीआईएसएफ से। ठीक है, सीआईएसएफ का एक लेटर आउट हुआ है, सीआईएसएफ ने लेटर भेजी है। तो ये लेटर किस संबंध में है और इसमें क्या बोला गया है वो सारी जानकारी मैं आपसे शेयर करूँगा। जानकारी को शेयर करने से पहले जिस भाई ने मेरे को भेजा है जो फ़ोटो है, जो प्रूफ़ है, जो भेजा गया है कि सीआईएसएफ ने उसको मेरे को भेजा, उसको मैं उसको थैंक यू बोलता हूँ एक बार फिर से। और आपसे जो देख रहे हैं वीडियो को, आप तक की वीडियो पहुंच रहा है, तो जो भी एसएससी जीडी के कैंडिडेट अभी विधेयक हैं उनसे प्लीज़, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो संपर्क में नहीं है, कि बहुत सारे लोग ग्रुप में नहीं है, तो उन लोगों से वीडियो को शेयर कीजिए अगर आपकी नॉलेज में है तो, ताकि वो भी अगर उन्होंने ऐसी कोई गलती की है तो अभी से जागरूक हो जाए। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बहुतों के साथ ऐसा होता है, हमारे साथ बहुतों के साथ ऐसी प्रॉब्लम हुई थी। तो आइए बात करते हैं। तो ये देख सकते हो आप, उप कमांडेंट, ये स्पष्ट लिखा है यहाँ पे एड्रेस, केंद्रीय केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सेक्रेटरी, सीआईएसएफ का लेटर है। सीआईएसएफ ने इसको आउट किया, अरे आउट हुआ है। सीआईएसएफ FGUT PP ऊंचाहा रायबरेली, और इसका ये पूरा दिया हुआ है एड्रेस। ठीक है, यहाँ से आउट हुआ है। अगर और किसी को डाउट है तो इस नंबर पे फ़ोन करके आप लोग पूछ सकते हो। अरे आउट हुआ है 3/2 को, ये डेट देख सकते हैं आप लोग, स्पष्ट यहाँ पर डेट दी हुई है 3/2/2023। ठीक है, तो रिसेंटली का है, यहाँ पर इनका नाम हाइड है और नाम से हमको उतना ज़्यादा मीटर नहीं है। मेन हमको इसमें बोला क्या गया है ये देखना है हमको। ठीक है, तो ये देखिए, विषय कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित सिपाही जीडी भर्ती वर्ष 2021 में संदेहास्पद रूप में चयनित अभ्यर्थी के डोजियर में पाई गई कमियों के संबंध में। ठीक है, कमी, आपने जो डोजियर दिया है, जो भी डॉक्यूमेंट दिया, उसमें कमी के लिए आपको ये लेटर है। ठीक है, अब देखो इसको क्या कमी है, बहुत ध्यान से सुनना इस वीडियो को। ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ स्पष्ट दिया हुआ है। ये आपको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा डोजियर एसएससी द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त हुई है। तो एसएससी जब आपका मेरिट लाती है, उसके बाद आपको जो फोर्स होती है उसके पास आपका डोजियर भेज देती है। तो ये भाई, ये जो भी है भाई बहन, तो इसका डोजियर एसएससी ने सीआईएसएफ को भेज दी, मतलब सीआईएसएफ का कैंडिडेट है ये जो भी है। ठीक है, जिसमें जिसमें आगे लिखा इन्होंने, हैंड राइटिंग जिसमें हैंड राइटिंग, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, सिग्नेचर, जो कि पीटी पीएसटी जो फिजिकल होता है, रिटन एग्जामिनेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन के साथ मेल नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ देख सकते हो आप, इन्होंने बोला कि आपको सूचित किया जाता है एसएससी से जो आपका डोजियर प्राप्त हुआ है हमको, वहाँ पर आपका जो है पीएसटी और रिटन एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन के साथ मेल नहीं हो रहा है। मतलब इन्होंने कहीं ना कहीं जो हैंड राइटिंग है, सिग्नेचर अलग किए हैं। ठीक है, जो इन्होंने फॉर्म भरते समय सिग्नेचर किया होगा, एक फॉर्म भरते समय सिग्नेचर लगता है, वो सिग्नेचर से कहीं ना इनके सिग्नेचर मेल नहीं खा रहा है। ठीक है, तो ये लेफ्ट थंब इम्प्रेशन दिया है, इम्प्रेशन ये जो है लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, ये एक, और ये इनका मेल नहीं खा रहा है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, मेल इसलिए नहीं खाता है, जो कहीं कभी कभी स्याही होती है ना, जो स्याही में आपने थंब लगाया हो वो कभी कभी डार्क रहती है, जिस वजह से जो हमारे हाथ का इंप्रेशन जो है सीधा नहीं जाता, जो सिराएँ दिखती है वो होती नहीं है, और डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ वहाँ स्याही रह जाती है, और जो हमारा फिंगर का प्रिंट है वो वहाँ पर नहीं जाता है। इस वजह से भी उनको फिर मिलाने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखिए। अभी इसका डोजियर जो है सीआईएसएफ के पास है, अभी सीएफएसएल नहीं गया है। ठीक है, इसी कारण से ज्वाइनिंग लेट होती है। हमारी ये छोटी छोटी गलती हमको बहुत नुकसान करती है। चलो, वो कैंडिडेट तो नहीं जानता होगा कि मेरे साथ ऐसा होगा, लेकिन कभी भी याद रखिए, अभी मैं, ये भाई जो है, भाई बहन जो भी जाएगा, तो इसको बहुत सावधानी से भरवाएंगे। वो एक बार में तो बहुत जल्दी जल्दी वो लोग करा देते हैं, उनको सब काम खत्म करना होता है, पर अब ये लास्ट चांस है उसके पास। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें होती है, इसलिए ज्वाइनिंग लेट होती है। अब देखो, इसका सीएफएसएल ने गया है यहाँ से वेरीफाई होने, 10-15 दिन लेंगे, फिर 10 दिन 15 दिन बाद भेजेंगे, 1 महीना तो ऐसे ही हो गया इसका। ठीक है, उसके बाद फिर सीएफएसएल जाएगा, तो इसका डोजियर लेट हो गया ना, तो इस कारण में ज्वाइनिंग कुछ की जल्दी हो जाती है और कुछ की लेट होती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अब आगे क्या बोला गया है।
आगे कहा गया है इस संदर्भ में आपको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। ठीक है, तो एकदम से आपको अगर कुछ भी गलती होती है डॉक्यूमेंट में या विधेयक लो जो भी, तो एकदम से बाहर नहीं करती है कोई फोर्स। ठीक है, आपको एक मौका दिया जाता है कि आप अपने हैंडराइटिंग, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, सिग्नेचर देने हेतु आपके सभी मूल दस्तावेज, ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ये दिया हुआ है, सर्टिफिकेट 10th का, कास्ट का सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ईटीपीएसटी रिजल्ट, ठीक है, यहाँ पर जो उसने फिजिकल दिया होगा उसका भी, ये जो फिजिकल में जो हम पास होते हैं ना वहाँ पर उसका रिजल्ट लेके जाना है। फिजिकल में आप पास हुए होंगे तो आपने जो क्वालिफाई किया, आपकी हाइट कितनी है, चेस्ट कितनी हो, सारा जो रहता है उसको लेके इनको जाना है, को साथ लेकर नीचे दिए गए पते पर इस कार्यालय को जल्द से जल्द रिपोर्ट करें ताकि अग्रिम कार्रवाई की जा सके। अब देखो यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ बोला, जल्द से जल्द रिपोर्ट करें, मतलब जल्द से जल्द पहुंचना चाहिए। तो अगर ये जो कैंडिडेट है अगर ये वीडियो देख रहा है तो उसको ये जैसे है उसके एक दिन पहले चले जाना चाहिए, एक दिन बाद, सॉरी, जैसे आपको ये चीज़ें मिलती है एक दिन बाद आप तुरंत चले जाओ, किसी चीज़ का वेट मत करो, अपने डॉक्यूमेंट पकड़ो और सीधा बोरिया बिस्तर बांध के उनके पास पहुंच जाओ, अपना काम करो और वापस आओ। ठीक है, साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि आपको आने जाने के लिए किसी प्रकार का टीए डीए दे नहीं होगा। इसके उपरांत इस संदर्भ में भविष्य में आपको कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक, एक चीज़ देख लो, इसके उपरांत अगर अब इनसे कोई गलती होती है, ठीक है, अगर अब इनसे कोई गलती होती है, जैसे एक बार यहाँ पर गलती हो गई कि यहाँ पर पीईटी पीएचटी में इनका जो सिग्नेचर है वो सारी चीज़ें मिल नहीं खा रही, अगर अब अगर ऐसा कुछ होता है तो इनको फ्यूचर में कोई मौका नहीं दिया जाएगा। तो अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा जानकारी देता हूँ, और ये ऑफिस का वो दिया हुआ है, यहाँ पर इनको पहुँचना है। ठीक है, यहाँ पर इनको पहुँचना है, तो ये भाई तो जाएगा, तो अब क्या करना है, इनको जाके देख के आना है, और अगर अब गलती हुई तो यहाँ स्पष्ट बोल दिया कोई मौका नहीं मिलेगा। तो ये सिर्फ एक कैंडिडेट के साथ नहीं हो, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट जैसे सीआईएसएफ से आया है ना, अभी देखना बीएसएफ से, आईटीबीपी से, असम राइफल, सबसे धीरे धीरे भी कैंडिडेट आउट होंगे, क्योंकि एक ने गलती नहीं करती, बहुत सारे लोग ऐसे गलती कर जाते हैं जल्दी जल्दी लिखने के। मैंने पहले ही बोला जो आपको 70 पेज भरने देते हैं, 80 पेज, उसमें हम कभी शॉर्ट शॉर्ट काट काट करके लिख के आ जाते हैं, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही किया था। ठीक है, तो अब ये करना है, अब अगर अब आप फॉर्म भरने जा रहे, एक एक चीज़ बड़ी बारीकी से बड़े आराम से लिख के आना, आपकी ज़िंदगी का सवाल है, आपका लाइफ डिपेंड करता है, नौकरी बहुत बहुत मुश्किल से मिलती है, आपने कितनी मेहनत की आप जानते हो। ठीक है, तो थोड़ी सी एक गलती आपको नौकरी से हाथ धुला सकती है। तो ये पहला कैंडिडेट नहीं है, इसके साथ अब सारे कैंडिडेटों का भी अवेयर रहना, अपना ईमेल और अपना जो भी पोस्टमैन है उससे संपर्क में रहना, क्योंकि देखो इन्होंने टाइम दिया है जल्द से जल्द आने का संपर्क करें, इन्होंने डेट नहीं दी है। अगर वो डेट अगर उनके मन में आया तो भगा देते हैं कभी कभी। ठीक, कई लोग के साथ ऐसा होता है कि उनके मन में आया लेंगे, नहीं तो भगा देंगे। ठीक है, तो जल्द से जल्द जैसे ही आया विद इन वीक तो आप उनके पास पहुंच ही जाओ, क्योंकि इन्होंने डेट यहाँ पर नहीं दी है कि कितने दिन में आपको आना है। आप जितने जल्दी जाओगे उतने जल्दी आपका काम होगा और उतने जल्दी से FSL भेजेंगे वेरीफाई होने के लिए। तो अब जिसको भी भाई को आता है, जैसे ही आता है 1-2 दिन के अंदर तुरंत निकल जाना आप, बिना किसी चीज़ का वेट किए। ठीक है, तो ये वीडियो इसलिए मैंने बनाया कि चलो बहुत लोग के पास तो ये फॉर्मेट पहुंच चुका होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास नहीं होगा, उनको पता नहीं होगा, एकदम परेशान हो गए होंगे अब हमारे साथ क्या होगा। कुछ नहीं होगा, नॉर्मल सी प्रोसेस है, आपको जाना है, फिर से वही सारे डॉक्यूमेंट दिखाना है, अपनी अटेंडेंस देनी है, और आपको कुछ भी परेशानी नहीं होना है, क्योंकि उनके पास वीडियो फुटेज रहती है। ठीक है, वीडियो फुटेज में अगर आप डुप्लीकेट हो तब दिक्कत होती है। तो ऐसा ही अभी बहुत सारे लोगों को आएगा, देखना अभी एक का आउट हुआ है और बहुतों को आएगा अभी, जिसके में भी डॉक्यूमेंट में गलती आएगी। अभी तो चलो ये CFSL नहीं गया है, ठीक है, बिना CFSL गया वाला है। ठीक है, अगर CFSL जाता तो ये यहाँ पर इन्होंने लिख देते। ठीक है, इन्होंने लिख देते कि CFSL में गए तब यहाँ पर मैच नहीं खाया तो CFSL ने हमको भेजा, पर इन्होंने क्या बोल दिया, हमारे पास ही एक बार कोई भी फोर्स चेक वेरीफाई करती है, खुद चेक करती है उसके बाद भेजती है। तो CISF ने ही चेक की है और कमियां पाई तो इसको CFSL ना भेजते हुए डायरेक्ट आपको भेज दिए। अभी CFSL जो डॉक्यूमेंट जाएंगे उनमें से भी कुछ डॉक्यूमेंट में कमी रहेगी, और CFSL से फिर वो वापस आता है, और वापस आने के बाद फिर आपको कॉन्टेक्ट करते हैं। तो इस चक्कर में भी ज्वाइनिंग लेट होती है। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, ज्वाइनिंग आपकी जल्दी होगी, जितना जल्दी आपका प्रोसेस होगा। तो अभी, और ये वीडियो इसलिए था कि अभी जो भी भाई बहन के लेटर आएगा आपको जल्दी से देरी नहीं करनी है, और बिना किसी चीज़ का वेट किए अपने सारे डॉक्यूमेंट को लेकर के उनके पास चले जाना है। ठीक है, जहां आपको ये सब चीज़ें जहां से ऑर्डर है, जहां से लेटर आया वहां पर। और एक बात सुनना आप, इम्पॉर्टेंट, जिसके डॉक्यूमेंट में कमी है, ठीक है, मम्मी पापा के नाम में या आपके नाम में, आधार कार्ड में, जो भी, तो अपने डॉक्यूमेंट सेम रखना 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। अभी आधार कार्ड भी बन जाएगा आपका, कास्ट सर्टिफिकेट है, सारे चीज़ अभी से आप तैयार कर रखना, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में एक एक चीज़ बहुत मायने रखती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो समझ आया होगा,
और जिसने गलती किया होगा, अगर कहीं जल्दबाजी में सिग्नेचर दूसरे कर लिया होगा कुछ गलत, तो उसको घबराना नहीं है, उसको अभी से तैयार होकर रहना है और कांटेक्ट में रहना है। और लेटर ना आए तो भी घबराना नहीं है, वो आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है, तो वीडियो इतना सा था, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और मेरे साथ जुड़ सकते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।